हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत विभव का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। स्थिति कैसी होगी? तो स्थिति होगी निरक्षीय। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि फिजिक्स का कोई भी व्यंजक अगर ज्ञात करना है तो प्यारे स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है कि उसका डायग्राम समझना। तो हम पहले डायग्राम समझेंगे और डायग्राम समझते ही हम लोग व्यंजक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम कैसे समझेंगे? देखिए बात यहां पे पहले देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या लिखा है? क्या लिखा है? विद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम डायग्राम में क्या मानेंगे? एक विद्युत द्विध्रुव मानेंगे। बच्चों ये देखिए, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी जो है मान लेते हैं कि 2l है। ठीक, 2l क्यों? क्योंकि हर द्विध्रुव की जो दूरी ली जाती है वो 2l ही ली जाती है, या तो 2a कहीं कहीं लिया जाता है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश दोनों मिलके एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, के कारण निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? निरक्षीय का मतलब देखिए, अगर इस द्विध्रुव के आगे अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूं, ऐसे लाइन खींचता हूं और इस लाइन पे अगर मैं विद्युत विभव ज्ञात करता हूं तो इस लाइन के अलोंग, ठीक है, ये होता है अक्षीय। और अगर इस लाइन के बाहर अगर कोई मैं बिंदु ले लूं तो उसको बोला जाएगा निरक्षीय। तो इसमें हम कहां पे लेंगे? जस्ट बीच सेंटर पे हम ऐसा मान लेंगे कि बीच सेंटर पे इसको मैं मान लेता हूं O, इससे R दूरी पर। बच्चों इससे R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है। अच्छा, ये P इस लाइन के लॉन्ग के बाहर है तो ये निरक्षीय हो गया। और इसी बिंदु पे, P बिंदु पे, यानी निरक्षीय स्थिति में हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? विभव। और इसको हम मिला दिए, इसको मान लेते हैं A और इसको हमने मान लिया B। ठीक, तो ये तो हो गया डायग्राम। और देखिए O से P तक की दूरी क्या है? R। O से P तक की दूरी क्या है? R। ठीक, इतना ही आपको डायग्राम बनाना है। अब ध्यान से देखिए कि निकालना क्या है हमको? हमको निकालना है विभव। तो बच्चों विभव का फार्मूला आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि विभव क्या होता है, बट फिर भी यहां पे मैं विभव का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। विभव क्या होता है? किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R। R क्या होता है? ध्यान से देखना, R होता है बच्चों जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पे विभव ज्ञात करना होता है तो उसके बीच की दूरी क्या होती है? R होती है। ठीक है, यहां पे दूरी क्या है? यहां पे दूरी मान लेते हैं कि AP है। यहां पे दूरी क्या है? AP मैं लिख दे रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं, यहां से AP, नाम नहीं दे रहा हूं कुछ, मैं लिख दे रहा हूं AP। यहां से ये A बिंदु से P बिंदु तक की जो दूरी है AP मान लिया और B से जो P की दूरी है उसको BP, ऐसे ऐसे दूरी मान लिया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। बच्चों फिजिक्स में कई बार हमें दिक्कत क्यों हो जाती है? क्योंकि हम स्टेप ध्यान नहीं रखते। स्टेप का मतलब क्या है? देखिए मैं बताता हूं कि हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? इस P पे विभव ज्ञात करना है। बिल्कुल सही। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले इस माइनस Q के कारण P पे विभव निकालेंगे, कुछ ना कुछ होगा, और इस प्लस Q के कारण इस पे विभव निकालेंगे, ये भी कुछ ना कुछ होगा। और हमें कुल विभव P पे ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में, तो इसका निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कुल विभव। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं माइनस Q के कारण P पर विभव। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? स्टेप ही है, पहले क्या करेंगे बच्चों? माइनस Q के कारण, बहुत इजी है, एकदम इजी है, माइनस Q के कारण P पर लिखेंगे विभव। बच्चों P पर विभव, तो आप बताइए विभव क्या होता है? विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, और R होती है बीच की दूरी। तो हम लिख देते हैं माइनस Q के कारण V1। ठीक है, V से दर्शाते हैं विभव को, तो मैंने लिख दिया V1।
V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे, अच्छा बीच की दूरी क्या हमने ली है AP, ठीक है। अब देखिए ये किसके कारण है, माइनस Q के कारण, तो ये यहां पे क्या होगा माइनस, तो यहां पे न लगा के मैं पहले लगा दे रहा हूं, ऐसे माइनस लगा दिया, ठीक, समीकरण 1 दे दिया। अब एक तो निकाल लिया, अब इसके बाद हम निकालेंगे प्लस Q के कारण, ये भी देख लेते हैं। सो बच्चों लिख देंगे प्लस Q के कारण P पर विभव। अच्छा इसको आप बताइए क्या होगा, इसको आपको बोलना है क्या होगा, हम लिखेंगे V2 बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे, यहां पे माइनस नहीं लिखा क्योंकि यहां पे तो प्लस है, ठीक। सो Q बटे, अच्छा Q बटे R मतलब दूरी, तो दूरी क्या है बच्चों बोलिए BP, तो लिख देते हैं BP, लिख दिया BP, ठीक है। अब माइनस Q के कारण हमको विभव मिल गया, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। माइनस Q के कारण विभव प्लस Q के कारण विभव, हमको निकालना है कुल विभव, तो कुल की क्या, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो हम लिखेंगे कुल विभव कैसे निकालेंगे कुल विभव, अच्छा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि बिंदु ये बिंदु लिखा है, बिंदु P पर कुल विभव, ये भी तो होना चाहिए ना कि कुल विभव निकाल कहां पे रहे हैं, कुल विभव कहां पे निकाल रहे हैं P पर, ठीक है। तो कुल विभव के लिए हम देखिए ऐसे लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसके आगे ही जोड़ देता हूं, देखिए V1 प्लस V2 है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूं, मतलब मैं ऐसे कर दे रहा हूं V1 प्लस V2 है ना, तो इसको हम कर दे रहे हैं V2 प्लस V1, क्योंकि माइनस है तो आसान दिखेगा, ठीक है। V2 मतलब इसको जोड़ दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे और BP और प्लस, बच्चों प्लस जोड़ेंगे, यहां देखिए प्लस V1, इसको जोड़ दीजिए, तो यहां पे देखिए माइनस है, यहां पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस हम इसको माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे क्या है बच्चों AP, ठीक है, क्या AP, ठीक। अब देखिए इतना हो गया, V बराबर मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां पे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सो बच्चों जो निरक्षीय स्थिति हमने लिया है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा समबाहु, मतलब ए भी भुजा बराबर ए भी भुजा बराबर ए भी भुजा भी बराबर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब अगर एपी किसके बराबर होगा बीपी के, और ये भी जो त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज, मतलब त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं हैं सब बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो एपी होगा ना, ये जो एपी होगा किसके बराबर होगा बीपी के, किसके बराबर बीपी के, क्योंकि त्रिभुज कैसा बन रहा है समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे बीपी माइनस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे यहां पे देखिए एपी किसके बराबर है, एपी किसके बराबर है बीपी के, तो क्या मैं एपी के जगह पे बीपी लिख दूं, बीपी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे बीपी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे बीपी, ये तो बराबर हो गया बच्चों, ये तो बराबर हो गया, मतलब कि इतने में से इतना ही घट रहा है, मतलब मैं बोलूं कि V बराबर 4 - 4 कितना आएगा 0 आएगा। तो अब देखिए V बराबर कितना आ गया, जितना ये है उतना ही ये है, तो V बराबर कितना आया, V बराबर कितना आया 0, V बराबर कितना आ गया 0, देखिए इतना में ही इतना घट गया तो 0 आ गया, मतलब V का मान क्या हो गया 0। तो बच्चों यही था व्यंजक किसका, ये किसका व्यंजक था, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक था।
तो जब भी निरक्षी स्थिति में विभव हम ज्ञात करते हैं द्विध्रुव रूप के कारण, तो कितना आता है, v का मान कितना आता है, 0 आता है। कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया है, और आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से पहले v1 ज्ञात किया, फिर v2 ज्ञात किया इस बिंदु पे, और फिर इसके बाद हमने क्या किया, जोड़ दिया। टोटल निकालने के लिए जोड़ दिया, जोड़ने पर ये व्यंजक आया, और यहां पे एक कंडीशन लग गया कि ये जो त्रिभुज बनता है बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज बनता है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज बनता है तो तीनों भुजाएं बराबर, मतलब एपी जो होगा बीपी के बराबर होगा। यहां पे हमने रख दिया एपी की जगह पे, किधर गया, एपी की जगह पे बीपी रख दिया, और सेम टू सेम में घटा तो v का मान 0 आ गया। तो v का मान क्या होता है, 0। कब, द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, आप एक बार देख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आगे जितने भी टॉपिक हम लोग पूरा फिजिक्स कवर करने वाले हैं बच्चों, तो अगर जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपके दोस्त हिंदी मीडियम में बोर्ड एग्जाम की 12th में अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर उन तक शेयर कीजिए। और इसी तरीके से हर व्यंजक को हम लोग बड़े ही आसान तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।